नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ज़ेन कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है खाली नाव। चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है या कुछ बुरा कहता है तो हमें गुस्सा क्यों आता है? क्या सच में इसकी वजह वो दूसरा इंसान ही है? ये कहानी ना इसी गुत्थी को सुलझाने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गुस्सा आता कहाँ से है। तो कहानी है एक बौद्ध भिक्षु की। अब वैसे तो भिक्षु शांत होते हैं, पर इनकी एक प्रॉब्लम थी। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था और वो इस आदत से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने फैसला कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, इस गुस्से पर काबू पाना ही होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक सॉलिड प्लान बनाया। उन्होंने अपनी नाव उठाई और चले गए एक शांत नदी के बिल्कुल बीच में। तय ये हुआ कि पूरे 1 महीने तक वो वहीं ध्यान लगाएंगे। सोचा कि वहां तो कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा नहीं। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। भिक्षु की इतनी मेहनत से जो शांति मिली थी ना, अब उसकी असली परीक्षा होने वाली थी। कई दिन बीत गए और आखिर वो पल आ ही गया। भिक्षु एकदम गहरे ध्यान में थे, मन बिल्कुल शांत, जैसे ठहरे हुए पानी की तरह। चारों तरफ बस खामोशी। और तभी धड़ाम, एक जोर की टक्कर। उनकी नाव किसी चीज से टकरा गई। सोचिए, उस पिन ड्रॉप साइलेंस में ये आवाज किसी धमाके जैसी लगी होगी। बस एक पल में सब खत्म। उनका ध्यान टूट गया और वो गुस्सा जिसे वो इतनी मुश्किल से कंट्रोल करने आए थे, वो बिजली की तेजी से वापस आ गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा भयंकर तरीके से। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, वो एक पल जिसमें इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। भिक्षु की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मन ही मन चिल्लाने लगे, ये कौन नासमझ है? दिखता नहीं यहाँ कोई ध्यान कर रहा है। रुको, अभी बताता हूं मैं इसको। मतलब वो लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। तो पूरे तैश में उन्होंने उस आदमी को डांटने के लिए अपनी आंखें खोली और वो बस देखते रह गए, एकदम चुप। जिस नाव से टक्कर हुई थी वो खाली थी। जी हाँ, बिल्कुल खाली। उसमें कोई था ही नहीं। वो तो बस पानी के बहाव के साथ बहती हुई आ गई थी। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही उन्होंने देखा कि नाव खाली है, उनका सारा गुस्सा हवा हो गया, गायब। अब बताइए, गुस्सा करें तो किस पर करें, चिल्लाएं तो किस पर चिल्लाएं? जब सामने कोई है ही नहीं तो गुस्सा भी नहीं रहा। और बस उसी एक पल में उन्हें सब समझ आ गया। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि गुस्सा वो बाहर से नहीं आया था, वो टक्कर मारने वाली नाव में नहीं था। गुस्सा तो उनके अपने अंदर ही था। टक्कर तो बस एक घटना थी, एक इंसिडेंट। उस पर गुस्सा करना है या शांत रहना है, ये चॉइस तो पूरी तरह से उनकी अपनी थी। तो ये तो हुई कहानी, पर सवाल ये है कि इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले सिचुएशन क्या थी? टक्कर हुई और भिक्षु ने सोचा कि नाव में कोई इंसान है, नतीजा गुस्सा। दूसरी सिचुएशन, टक्कर हुई पर सामने कोई नहीं था, नतीजा शांति। मतलब प्रॉब्लम टक्कर में नहीं थी, प्रॉब्लम किसी को दोषी मानने में थी। मतलब असली बात यही है कि गुस्सा तब आता है जब हम उस खाली नाव में अपने दिमाग में ही किसी को बिठा देते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई है जो हमारा दुश्मन है, जिसने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि असलियत में वो नाव तो खाली ही है। और यही फॉर्मूला हमारी रोज की जिंदगी पे भी लागू होता है। वो इंसान जो हमें गुस्सा दिलाता है, जो हमें परेशान करता है, असल में वो भी एक खाली नाव ही तो है। वो भी तो अपनी जिंदगी, अपनी आदतों, अपने हालातों के बहाव में बस बह रहा है। तो इसका उपाय क्या है? एक छोटा सा मंत्र। अगली बार जब भी गुस्सा आए, बस 1 सेकंड रुककर मन में बोलना है, ये नाव खाली है। यकीन मानिए, ये एक लाइन सोचने का पूरा तरीका बदल सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर गुस्सा हमारे अंदर से ही आता है, अगर वो हमारी अपनी चॉइस है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि शांत रहना भी पूरी तरह से हमारी ही चॉइस है? सोचिएगा जरूर।